नमस्कार। कभी सोचा है कि रोज हाथ में पहनने वाली घड़ी सिर्फ समय बताने वाला एक यंत्र न होकर समृद्धि और सफलता को अपने ओर खींचने वाला एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है? तो चलिए आज इसी प्राचीन और बेहद असरदार विधि को समझते हैं जो समय की शक्ति को धन की ऊर्जा से जोड़ती है। देखिए, यही सवाल इस पूरे अनुष्ठान की जड़ है। इसे किसी मुश्किल पूजा पाठ की तरह मत देखिएगा, बल्कि ये तो एक मौका है अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का। ये एक तरीका है समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने का, ताकि हर गुजरता पल हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। ठीक है, तो अब सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की ओर बढ़ते हैं, तैयारी। किसी भी अनुष्ठान की सफलता आप जानते हैं उसकी तैयारी पर ही टिकी होती है। यहाँ हम जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उनमें से हर एक का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है, और उस मतलब को समझना ही सफलता की ओर पहला कदम है। सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। ज्योतिष में नक्षत्रों को आप एक तरह की कॉस्मिक विंडो यानी कि ऊर्जा के खुले दरवाजे मान सकते हैं। जब हम सही नक्षत्र में कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इस अनुष्ठान के लिए रोहिणी, पुष्य, हस्त और मृगशिरा नक्षत्रों को सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि इन सभी नक्षत्रों की ऊर्जा सीधे सीधे बढ़त, पोषण और भौतिक सफलता से जुड़ी है। इसे ऐसे समझिए जैसे सही मौसम में सही बीज बोना। और हाँ, अगर आप किसी वजह से इन खास मुहूर्तों पर यह अनुष्ठान न कर पाएं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपका इरादा, आपकी नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ये है उन सभी चीज़ों की पूरी लिस्ट जिनकी ज़रूरत हमें इस अनुष्ठान में पड़ेगी। आप चाहें तो आराम से स्क्रीन को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि तैयारी में आसानी हो। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और अब हम एक एक करके इनके गहरे मतलब को भी समझेंगे। इस प्रक्रिया में फूलों का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता। हर फूल अपने साथ एक खास ऊर्जा लेकर आता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी बिल्कुल पवित्र रहता है ना? ये आध्यात्मिक जागृति और शुद्ध धन का प्रतीक है। और वहीं गुलाब अपनी खूबसूरती और खुशबू से भक्ति और भौतिक सुख समृद्धि को दिखाता है। तो इन फूलों के जरिए हम असल में खूबसूरती और संपन्नता को अपने जीवन में आने का न्योता दे रहे हैं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और जल, ये 5 चीजों का मिश्रण एक बहुत ही शक्तिशाली क्लींजर यानी शुद्ध करने वाला एजेंट है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक परफॉर्मेंस एनहांसर समझ सकते हैं। जैसे किसी बड़े काम से पहले हम कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ठीक वैसे ही पंचामृत उस घड़ी को हर तरह की पुरानी या नकारात्मक ऊर्जा से साफ करके उसे दिव्य ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम घड़ी को शुद्ध करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। सोचिए, एक अशुद्ध घड़ी में न जाने कहां की कैसी कैसी ऊर्जाएं हो सकती हैं। ये ऊर्जाएं ठीक एक रेडियो की स्टैटिक या घरघराहट की तरह काम करती हैं, जो आपके इरादे के साफ सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। शुद्धिकरण ये पक्का करता है कि आपकी घड़ी का चैनल बिल्कुल साफ हो और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो। तो अब हम अनुष्ठान के मुख्य हिस्से में कदम रख रहे हैं। इसे सिर्फ कुछ टिप्स की तरह मत देखिएगा, बल्कि ये ऊर्जा को बनाने, उसे बुलाने और फिर उसे स्थापित करने की एक पूरी कहानी है। हम सफाई से शुरू करेंगे, फिर देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और आखिर में उस शक्तिशाली ऊर्जा को घड़ी में सक्रिय कर देंगे। संकल्प लेने से ठीक पहले बस ये 5 चीजें एक बार जांच ले। आपकी घड़ी थाली पर रखी हो, आपके हाथ में थोड़ा सा जल हो, मन में अपना इरादा बिल्कुल साफ हो, सामने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो और घी का दीपक जल रहा हो। ये सब इस पवित्र क्षण के साक्षी हैं। अब आता है संकल्प का क्षण। संकल्प का मतलब है ब्रह्मांड के सामने अपनी इच्छा को, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रखना। हाथ में जल लेकर इस मंत्र को एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलें। मम सर्वसिद्ध्यर्थम धन आरोग्य समृद्ध्यर्थम काल लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम अहम इदम काल घड़ी पूजनम करिष्ये। इसका सीधा सा अर्थ है, मैं अपने जीवन में सभी तरह की सिद्धि, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए ये घड़ी पूजन कर रही हूँ। मंत्र बोलने के बाद उस जल को अपने दाहिनी ओर जमीन पर छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब घड़ी को वापस थाली में रखिए। अब इस मंत्र का जाप करते हुए घड़ी पर गंगाजल या शुद्ध जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहयाभ्यंतरः शुचिः।
और जब आप ये कर रहे हों तो कल्पना कीजिए कि पानी की हर एक बूंद उस घड़ी पर मौजूद हर तरह की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से धोकर बहा ले जा रही है। घड़ी को एकदम साफ एक कोरे कागज की तरह बना रही है। इसे 1 या 3 बार दोहराएं। हर शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश के आवाहन से होती है, जो सभी विघ्नों को, सभी बाधाओं को दूर करते हैं। ये मंत्र सफलता के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने की एक चाबी है। मेरे साथ एक बार दोहराइए, ओम गंग गणपतये नमः। अब आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर इसे 10 बार और दोहराएं, यानी कुल 11 बार। जब रास्ता साफ हो जाता है तब हम देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। देवी लक्ष्मी जो प्रचुरता, कृपा और समृद्धि की प्रतीक हैं। ये मंत्र उस दिव्य ऊर्जा को आपकी पूजा स्थान और आपकी घड़ी में आने का निमंत्रण देता है। इसे 11 बार दोहराना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब आप वीडियो रोककर इसे 11 बार दोहराएं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये सिद्ध लक्ष्मी मंत्र है, जो ऐसी समृद्धि का आवाहन करता है जो पूर्ण हो, सिद्ध हो। इस मंत्र को 21 बार जपना एक शक्तिशाली मोहर की तरह काम करता है, जो परत दर परत समृद्धि की ऊर्जा को उस घड़ी में भर देता है, उसे सील कर देता है। अंक ज्योतिष में भी 21 का अंक पूर्णता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इसे कृपया 21 बार दोहराएं। देखिए, धन को सिर्फ आकर्षित कर लेना ही काफी नहीं होता, उसे जीवन में स्थिर करना, टिकाना भी उतना ही जरूरी है। ये मंत्र ओम श्रीम धनदाय नमः उसी स्थिरता को स्थापित करने के लिए है। और इसे 27 बार क्यों दोहराना है? क्योंकि ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 बार जप करने से यह ऊर्जा सभी 27 नक्षत्रों के साथ, यानी पूरे ब्रह्मांडीय चक्र के साथ तालमेल बिठा लेती है, जिससे हर दिशा से, हर क्षेत्र में स्थिरता आती है। कृपया इसे 27 बार दोहराएं। अब ये अनुष्ठान एक बिल्कुल नए स्तर पर जा रहा है। अब हम सिर्फ धन की ऊर्जा को नहीं, बल्कि स्वयं समय के तत्व को, यानी काल को सक्रिय कर रहे हैं। ये मंत्र उस घड़ी को एक तरह से चार्ज कर देते हैं, उसे ये निर्देश देते हैं कि वह आपके पक्ष में काम करे। पहला मंत्र ओम कालाय नमः और दूसरा ओम महाकालाय नमः। इन दोनों मंत्रों को 11-11 बार दोहराना है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि उस घड़ी से एक गर्म, सुनहरी और जीवंत रोशनी निकल रही है। वो रोशनी आपकी कलाई को छू रही है और धीरे धीरे आपकी त्वचा से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपकी ऊर्जा को समय के अनंत प्रवाह के साथ जोड़ रही है, एक लय में ला रही है। महसूस कीजिए कि समय अब आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे ताकतवर साथी बन गया है। अब अंतिम चरण। घड़ी को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय के पास लाइए और इस मंत्र को एक बार बोलिए। ओम कालाय स्वाहा समयो मम सेवकः स्यात् शुभम कुरु समयेश्वर। यह समय को आपका सेवक बनने का, आपका साथ देने का निर्देश है। इसके बाद घड़ी पहन लें। पुरुष ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए इसे बाईं कलाई पर पहने और महिलाएं या जो लोग व्यवसाय करते हैं वे ऊर्जा को बाहर की ओर प्रोजेक्ट करने के लिए, यानी अपने काम में सफलता के लिए, इसे दाहिनी कलाई पर पहने। अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ये अंतिम कुछ कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बारी है कृतज्ञता, यानी धन्यवाद व्यक्त करने की, और ये सुनिश्चित करने की कि ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे। फूलों की ये अंतिम भेंट, जिसे पुष्पांजलि कहते हैं, दरअसल आपके आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये एक अंतिम प्रार्थना है, शुभ समय, स्थिर धन और सभी कामों में सफलता के लिए। ये इस अनुष्ठान के सभी इरादों पर एक पक्की मोहर लगा देती है। इस प्रार्थना को 3 बार दोहराएं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मम समयम शुभम कुरु, मम धनम स्थिरम कुरु, मम कर्म सिद्धिम कुरु। अनुष्ठान के बाद भी आप इस ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। कैसे? इन ग्रहों के मंत्रों के द्वारा। हमने इन्हें इनके मुख्य उद्देश्य के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया है। अगर आपको अपने करियर में, अपने काम में गति चाहिए तो बाईं ओर दिए गए मंत्रों पर ध्यान दें, और अगर आपको मानसिक शांति, स्पष्टता और विवेक की जरूरत है तो दाईं ओर के मंत्र आपके लिए बहुत सहायक होंगे। और यही इस पूरे अनुष्ठान का सार है। याद रखिए, ये कोई एक बार का टोटका या अस्थायी समाधान नहीं है। ये एक नई शुरुआत है। आपने अपनी घड़ी में जो ऊर्जा स्थापित की है वो एक बीज की तरह है। अब इसे अपने रोज के अच्छे विचारों और सकारात्मक कर्मों से सींचते रहिए।
और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे एक स्थायी वित्तीय कल्याण के विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होगा। तो अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि जब समय आपकी सीमा नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, तो अब आपके लिए क्या कुछ संभव है? वो कौन सा बड़ा काम है जिसे शुरू करने का आप अब साहस करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।